Sir, in one of your videos, you talked about dreaming big and dreaming different, and that was the most motivational thing I had heard that time. But I want to talk about the challenges which actually happen when we are dreaming for something great and doing something different from the usual society. I have experienced, and many of us have experienced, that when we are going for something different, there is major factor, that is luck factor, which plays a significant role. We are very close to our dream, but luck plays some game and we have to start from the scratch. So how to cope up with all these challenges, because these are the most challenging aspects of dreaming big. देखो, अलग का मतलब क्या है? When we say कि अलग कुछ हम करते हैं, अलग मतलब कि और लोगों ने वो नहीं किया है, यानी कोई ऐसा रास्ता जिस पर और लोग ज्यादातर नहीं चले हैं, लेकिन जिसको हम अलग भी कह रहे हैं, उसका मतलब क्या है कि हमारे फैमिली सर्कल में हो सकता नहीं चले हों, लेकिन और कोई ना कोई तो चला ही होगा उस रास्ते पे। कभी ये मत समझना कि आप पहले हो जिसने ये सोचा है। ज्यादातर क्या हम गलती करते हैं, हम सोचते हैं कि मैं पहला इंसान हूं इस दुनिया में जो आइडिया के बारे में सोच रहा है। अगर आपके माइंड में कुछ आया है तो एक बात अच्छे से समझ लेना, बहुत सारे लोग हैं जो उसको ऑलरेडी कर रहे हैं, आपको पता नहीं है, वो बात अलग है। दुनिया इतनी बड़ी है, औरों के भी माइंड में वो आइडिया आया है और बहुत लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत लोग उसमें सक्सेस को अचीव कर चुके हैं। सो जैसे ही कुछ अलग करते हो तो प्रॉब्लम क्या होती है, वो ट्राइड एंड टेस्टेड पाथ तो है नहीं, उसकी वजह से डर भी लगता है, डाउट्स भी आते हैं हमारे अंदर। वहां पे लक का रोल आ जाता है, जिसको आप लक कह रहे हो। लक का मतलब हम क्या समझते हैं कि अब वो हो ही नहीं पाएगा, दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो हो ही नहीं सकता। थोड़ा सा यहाँ पे अप्रोच को चेंज करनी होती है। इवन इफ यू आर डूइंग समथिंग डिफरेंट, डिफरेंट मतलब क्या हो सकता है, और लोगों के लिए वो डिफरेंट ना हो, जो लोग उसको कर रहे हैं, समझ रहे हैं, कर चुके हैं, उनके लिए तो वो डिफरेंट नहीं है ना, उनके लिए तो खेल है, आपके लिए नया है। तो अब गड़बड़ क्या हो जाती है, अब वहां पे हमको पता ही नहीं है। जैसे ट्राइड एंड टेस्टेड पाथ में क्या है, हमको पता है कि अच्छा ये हुआ तो ये होगा, अगर फेल हो गए तो अच्छा कंपार्टमेंट है, उसको दोबारा से अपीयर करना होगा, ये होगा वो होगा, मतलब सब पता है हमको। वी नो अबाउट एवरीथिंग कि अच्छा यहां नहीं भी हुआ तो ये ऑप्शन होता है, क्योंकि वहां पे सब कुछ साफ नजर आ रहा है। यहां पे हमारे साथ में और कोई नहीं है। दुनिया में हजारों लाखों लोग हैं जो उस काम को कर रहे हैं, बट हमारे साथ में कोई नहीं है। वहां पे साथ में बहुत सारे लोग होते हैं, तो हमको साफ समझ आ रहा होता है। सो द प्रॉब्लम हियर इज कि जैसे ही कोई रुकावट आती है तो देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी हम अपने माइंड में उसको बहुत बड़ी बना लेते हैं कि मैंने सोचा था ये होगा होगा होगा, नहीं हुआ, अब तो सब कुछ ही खत्म हो गया। और आपको कोई बताने वाला नहीं है कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ, बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है। जो भी इस रास्ते पे गया है सबको आई है ये प्रॉब्लम कि अगर यहां पे खाई है तो है, सबके लिए है। आपको करना क्या है, वहां पे रुक नहीं जाना है कि मेरा लक खराब है, दूसरा रास्ता पकड़ लेना है। तो लक की वजह से आप लेट हो सकते हो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने में, लेकिन अपनी बेवकूफी की वजह से अटक सकते हो। बेवकूफी क्या कि हम एक रुकावट को एंड समझ लें। द मोमेंट यू आर डूइंग समथिंग न्यू और उसमें सक्सेस नहीं मिल रही है, तो अपने लक को ब्लेम मत करो। ये मत कहो कि मैं अलग कर रही हूं इस वजह से ऐसा हो रहा है, बस ये समझ जाओ कि अभी मैं क्रैक नहीं कर पा रही हूं कि इसको कैसे करना है। हो सकता है आप एक अलग पाथ पे हो और ये आपकी डेस्टिनेशन है, मतलब आप यहां पर हो, यहां है आपकी डेस्टिनेशन और यहां पर खाई है, आपको सिर्फ इधर मुड़ करके देखना है। लेकिन यहां पर बैठ करके हम रोज चले जा रहे हैं पूरी जिंदगी के लिए कि मैं फेल हो गया, मैं फेल हो गया, मैं फेल हो गया। सिर्फ मुड़ना है, मुड़ करके देखना, और यही तो है। अब कैसे मुड़ोगे? और लोगों को देखो जो वहां पे सक्सेसफुल हो चुके हैं, उनको बारीकी से ऑब्जर्व करो, ध्यान से देखो आप क्या गलतियां कर रहे हो। सो द मोमेंट यू अंडरस्टैंड दैट, रास्ते खुल जाते हैं।